अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल वाले चैप्टर के। और इससे पहले हमने थ्योरी वाला जितना पोर्शन था इस चैप्टर का वो हमने अपने लेक्चर्स में इसको कवर किया है। सो नेक्स्ट जी हम अपने रिव्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। और मेरे उन स्टूडेंट्स से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक थ्योरी वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो काइंडली वो लेक्चर्स ज़रूर देखें ताकि यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चंस में उनको कोई दिक्कत या मुश्किल ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि काइंडली अपने पास पेन और नोटबुक लाजमी रखें ताकि जो चीज़ें हम इन क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे हैं तो आप इनको नोट कर सकें। तो चलिए जी अपना पहला जो रिव्यू हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 25.1 यानी चैप्टर नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ए न्यू बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। एक नया बिजनेस है जी और इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड होता है 31 दिसंबर 2017 को। द फॉलोइंग डेट्स आर फाउंड टू बी बैड। और जो नीचे हमें ये दिए गए हैं ये डेट्स, ये जी आपके हो गए हैं बैड डेट्स। एंड और रिटर्न ऑफ ऑन द डेट्स शोन। और ये जो बैड डेट्स हैं इनको राइट ऑफ कर दिया गया है, इनको ख़त्म कर दिया गया है। आपके जो अकाउंट रिसीवेबल है उसके खाते में से इनको राइट ऑफ कर दिया गया है। और जो डेट्स हैं इनके इन ही डेट्स पे इनको राइट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है जी। तो 31 मई को टी स्मिथ एक कस्टमर है और इसके हैं जी डेट्स पाउंड्स 700। ये 31 मई को टी स्मिथ जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है उसके 700 पाउंड्स डेट्स बेड हो गए हैं और ये 31 मई को राइट ऑफ हो गया है। नेक्स्ट जी 30 सितंबर को जी लैम लिमिटेड हमारा एक दूसरा कस्टमर है और 30 सितंबर को इसके 1100 पाउंड्स यानी 1100 पाउंड्स ये भी बेड डेट्स में चले गए हैं और ये 30 सितंबर को राइट ऑफ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जी 30 नवंबर जी पर सी हमारा एक तीसरा कस्टमर है और इसके 600 पाउंड जी बेड डेट्स में हमने राइट ऑफ कर दिए हैं। तो ये 3 कस्टमर्स हैं और इन डेट्स में इनके ये अमाउंट्स हमने राइट ऑफ कर दिए हैं और ये हमारे क्या हैं जी, ये हमारे बैड डेट्स हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बताया गया है ऑन 31 दिसंबर 2017 यानी 31 दिसंबर 2017 को द शेड्यूल ऑफ रिमेनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल यानी इन बैड डेट्स को निकालने के बाद ये जो 700 1100 600 पाउंड्स हैं इनको निकालने के बाद बैड डेट्स को निकालने के बाद जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल का है फिगर जी टोटलिंग पाउंड्स 25,000 यानी आपके अकाउंट रिसीवेबल बच जाते हैं या रहते हैं 25,000 पाउंड्स के। इज एग्जामिन्ड एंड इट इज डिसाइडेड टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 1,250। और इन जो 25,000 हैं ये 25,000 अमाउंट, अब इसमें से 1250 पाउंड्स ऐसे हैं जो शायद हमारे फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकते हैं यानी ये हमारे डाउटफुल डेट्स हैं। ये हमारे क्या है 1250, इन पे हमें डाउट है कि ये फ्यूचर में हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, इसलिए हम इनके लिए एक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे। सो यू आर रिक्वायर्ड टू शो ए नंबर ऑप्शन में है जी द बैड डेट्स अकाउंट। हम बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों अकाउंट्स बनाएंगे, बैड डेट वाला अकाउंट अलग बनाएंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाला अकाउंट अलग बनाएंगे। और बी नंबर में हमें बताया गया है द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जो इन ट्रांजेक्शंस का इम्पैक्ट है वो हम शो करेंगे। एंड सी नंबर द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी जो आपका बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वहाँ पे हम इसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको ये डेट्स
ये कस्टमर के नाम और ये अमाउंट्स, ये आप नोट करें जी। और ये जो अकाउंट रिसीवेबल का फिगर है और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का फिगर है, ये भी आप याद रखें, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, यानी हम बैड डेट्स वाला अकाउंट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाला अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए जी अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये आपका जी है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है बैड डेट्स अकाउंट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, तो मैंने पहले से बना दिया है। तो ये सिंपल टी अकाउंट नहीं है जी, बल्कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। और ये हमारा डेट वाला कॉलम है, यहाँ पे हम टाइटल ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन जो भी आप कह लें। अच्छा, यहाँ पे जर्नल फोलियो का भी एक पेज होता है, या पोस्टिंग रेफरेंस भी इसको कहते हैं, यानी जर्नल के किस पेज से हम ला रहे हैं, वो कॉलम मैंने इंटेंशनली यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ। और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम है, ये आपका डेबिट साइड है, और ये वाला साइड आपका जी है डेट, पर्टिकुलर्स एंड पाउंड्स, या ये अमाउंट यहाँ पे हम लिखते हैं इस कॉलम में, तो ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। सेम इसी तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का भी एक डेबिट साइड है, जिसपे डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम क्रेडिट साइड पे भी है। तो सबसे पहले तो हमसे बैड डेट्स वाला अकाउंट मांगा गया है। अगर आप देखें यहाँ पे हमसे क्या मांगा गया है, बैड डेट्स अकाउंट। तो बैड डेट्स अकाउंट आपका क्या है जी, ये आपका एक्सपेंस है। क्या है जी, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब भी आपका होता है तो डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक हम एक्सपेंस वाले अकाउंट को क्या करते हैं जी, इसको हम करते हैं डेबिट। एक्सपेंस जब भी आपका होता है, एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज आता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। यानी जितने भी आपके कस्टमर्स हैं इनकी वजह से आपका बैड डेट्स यानी एक्सपेंस वाला अकाउंट डेबिट हो गया है, ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2017 साल। अब पहला कस्टमर कौन है जी और किस तारीख को उसके बैड डेट्स हुए हैं, ये है जी मई 31 को टी स्मिथ आपका कस्टमर है, और 700 पाउंड्स इसके हैं बैड डेट्स। तो सबसे पहले तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे मंथ लिखेंगे, और नेक्स्ट कॉलम में है जी 31 में, और कस्टमर कौन है जी, वो है टी स्मिथ। अमाउंट कितना था, 700, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है जी 30 सितंबर को जी लैम लिमिटेड, और 1100 इसका अमाउंट है, ठीक है जी। सो 30 सितंबर को जी लैम लिमिटेड है और इसकी अमाउंट है 1100। तो इस कस्टमर की वजह से भी हमारा बैड डेट हो गया है। तो सितंबर 30 कस्टमर कौन है जी, जी लैम्ब। अमाउंट कितना है, 1100, ठीक है जी। और अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री में आपको दोनों एस्पेक्ट कस्टमर के अकाउंट में मैं इसको आपको क्रेडिट भी दिखा दूंगा। यहाँ पे तो हमसे कस्टमर के अकाउंट्स नहीं मांगे गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि डेबिट तो आपको यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट में मिलेगा, लेकिन इसका क्रेडिट आपको कहाँ पे मिलेगा, वो दूसरा एस्पेक्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन पहले एंट्री कर देते हैं, तमाम जितने आपके डेट्स बैड डेट्स हैं उनकी करते हैं। अच्छा, 30 नवंबर को फिर आपका है जी पर सी, 30 नवंबर को इसके बैड डेट्स हैं 600 पाउंड्स के। तो ये तीनों कस्टमर्स हैं और इनकी वजह से हमारे बैड डेट्स हो गए हैं टोटल 2400 रुपये के, यानी टी स्मिथ की वजह से 700 बैड डेट्स, जी लैम के हैं जी 1100 के बैड डेट्स, और जी परसी के हैं 600 के बैड डेट्स, और टोटल आपके कितने हुए 2400 के बैड डेट्स। और बैड डेट्स आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंस है,
तो इसी वजह से हम इसको डेबिट कर रहे हैं इस अकाउंट को। तो यहाँ पे हम साल लिखेंगे, मंथ, फिर यहाँ पे इसके ये तारीख या डेट के लिए जो दिन होता है मंथ का वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कस्टमर के नाम लिखेंगे अगर आपको दिए गए हैं। सो यहाँ पे तो बेड डेट्स में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है जी, आपका डेबिट हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसका क्रेडिट एस्पेक्ट भी दिखा देता हूँ। तो चलिए जी, मैं आपको वाइट बोर्ड की तरफ मूव कर देता हूँ या वहाँ पे ले जाता हूँ और मैं इसकी जर्नल एंट्री पहले कर देता हूँ। अगर आप जर्नल एंट्री की तरफ देखें जी, तो जर्नल एंट्री इसकी कुछ यूँ होगी कि आपका जितना आपके कस्टमर में हर एक का नाम नहीं लिख रहा है, चलो लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में आपका क्या था जी, कौन थी जी, टी स्मिथ साहब थे, टी स्मिथ। उसका अकाउंट, सॉरी यहाँ पे आप बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, टी स्मिथ को नहीं डेबिट करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट कितने, 700 रुपये था, हाँ जी मेरे ख्याल से 700 ही था, यस। तो आप इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे, आप कस्टमर के अकाउंट को, या जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल कौन है, वो जी हैं टी स्मिथ साहब। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें जर्नल एंट्री में, तो हमारा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है, कस्टमर अकाउंट। तो अगर हम कस्टमर का लेजर अकाउंट बनाएंगे, जो हमसे इस क्वेश्चन में तो नहीं मांगा है, लेकिन हाँ मैं आपको आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए या और मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कस्टमर का अकाउंट भी बना के दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम जी टी स्मिथ का अकाउंट भी बना देते हैं ताकि आप ट्रांजैक्शन का, चलो इसको रेड में लिख देते हैं। ये है जी आपका टी स्मिथ साहब और ये है हमारे अकाउंट रिसीवेबल। तो ये इसके अकाउंट का क्रेडिट साइड है, मैं सिर्फ क्रेडिट साइड शो कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे आप मई 31 को इसके अकाउंट में एंट्री देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की एंट्री मिलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये आपका उस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट एस्पेक्ट है। यहाँ वहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट है मई 31 को 700 और यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट है मई 31 को बैड डेट्स। तो हम हर एक के लिए जी बैड डेट वाला जो अकाउंट है, जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, यानी ये एंट्री आपको बैड डेट्स के डेबिट साइड में मिलेगी। और क्रेडिट इसका कहाँ पे मिलेगा जी, क्रेडिट हमें कस्टमर के अकाउंट में मिलेगा, जो इस केस में मिस्टर टी स्मिथ है और इसका कितना बैड डेट्स है जी, 700 रुपये का। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, कस्टमर हो रहा है, यानी बैड डेट्स डेबिट और आपका कस्टमर या जो टी स्मिथ इस केस में है वो क्रेडिट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बैड डेट्स अकाउंट में यहाँ आपको डेबिट मिल रहा है और क्रेडिट इसका कहाँ पे मिल रहा है, टी स्मिथ के अकाउंट में, जो कि हमारा कस्टमर है। और इसी तरह ये दोनों के लिए ये एंट्री सेम ही रहेगी। तो इसी वजह से मैं बैड डेट्स अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है जी। और इनको अगर आप टोटल कर ले तो आपका डेबिट साइड है 2400। अब ये बात याद रखें कि आपके जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं वो हर साल, यानी मतलब आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर तमाम आपके रेवेन्यू वाले अकाउंट्स और आपके तमाम एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट या जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं उसमें क्लोज होते हैं। यानी हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के जो अखराजात हैं वो नेक्स्ट साल पे नहीं ले जाते।
बल्कि वो इसी साल के इनकम स्टेटमेंट में लाते हैं और वहाँ पे हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं कि आया हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। ठीक है जी। तो हम सारे जितने भी हमारे या रेवेन्यू वाले अकाउंट्स हैं और या एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले अकाउंट्स हैं, यानी जितने आपके इनकम स्टेटमेंट वाले अकाउंट्स हैं वो क्लोज होंगे। तो ये एक्सपेंस वाला अकाउंट है, तो ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कहाँ पे क्लोज करेंगे, इसको हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कौन कितना अमाउंट, जितना इसका बैलेंस है टोटल, यानी इसमें क्रेडिट की अभी तक कोई एंट्री नहीं है, तो इसका 2400 जो अमाउंट है ये इसका बैलेंस है। तो ये सारा बैलेंस जो है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम कहाँ पे ले जाते हैं, इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। ये बैड डेट्स वाला अकाउंट हम क्लोज करेंगे और इसका डेबिट कहाँ पे ले जाएंगे, ये हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर 2400 का डेबिट हो तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2400 का क्रेडिट करेंगे ना। यानी अगर आपके पास अगर प्लस 2400 है तो उसको खत्म करने के लिए हम माइनस 2400 करते हैं। इसी तरह जिस तरह प्लस को खत्म करने के लिए उसी अमाउंट से हम माइनस कर देते हैं और इसका बैलेंस 0 हो जाता है, सेम इसी तरह अगर हम डेबिट को ये डेबिट बैलेंस को अगर हम इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और इसका बैलेंस डेबिट है, क्योंकि ये सारा अमाउंट क्या है, ये डेबिट है, तो इसको अगर हम खत्म करेंगे या क्लोज करेंगे तो इसी सेम अमाउंट के साथ इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा और ये बैलेंस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, ये अकाउंट क्रेडिट होगा और इसका बैलेंस कहाँ पे शिफ्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम एट द एंड ऑफ 2017 दिसंबर को इसका साल क्लोज हो रहा है, तो दिसंबर 31 को ये एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और कितना अमाउंट वहां पे ले जाएंगे जी, 2400। तो 2400 आपका डेबिट था, 2400 हमने क्रेडिट कर दिया है, तो ये अकाउंट बैड डेट्स वाला अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इसी तरह हर एक्सपेंस को हम इसी तरह क्लोज कर देते हैं और इसको कहाँ पे ले जाते हैं, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ले जाते हैं। और सेम इसी तरह आपके रेवेन्यू वाले अकाउंट्स को भी हम क्लोज कर देते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। तो गरज ये है कि आपके सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपने हर साल ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ले जाते हैं, ताकि वहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाए। तो सिर्फ बैलेंस शीट वाले अकाउंट्स आपके नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, जिस तरह के आपके एसेट्स वाले अकाउंट हो गए, लाइबिलिटी वाले अकाउंट हो गए, कैपिटल वाले अकाउंट हो गए, या अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट है, ड्राइंग्स हैं, तो जितने भी आपके बैलेंस शीट वाले अकाउंट है सिर्फ वो नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे। बाकी जो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स हैं इसको हम उसी साल मतलब क्लोज कर देते हैं, इसको हम नेक्स्ट ईयर पे नहीं ले जाते। तो इसी वजह से हम हर एक्सपेंस और जो आपका रेवेन्यू है इसको हर साल के अख्ताम पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये तो बैड डेट्स अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा और इसका डेबिट कहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे एंट्री है। बैड डेट अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके क्रेडिट साइड पे हमने ये एंट्री लिखी हुई है। इसका डेबिट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दोबारा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप, ये लाइन थोड़ी सी मोटी है, इसको ये वाला सही रहेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, ये आपका है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे इस एक्सपेंसेस जितने भी आपके होते हैं वो किस साइड पे आते हैं, वो आपके आते हैं जी डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं तारीख नहीं लिखता, लेकिन अगर आप, चलो तारीख भी लिखता हूँ, दिसंबर 31 यहाँ पे बैड डेट्स कितने हैं जी, 2400।
तो वहां पे आपको बैड डेट्स अकाउंट में क्रेडिट मिलेगा और डेबिट कहाँ पे मिलेगा? डेबिट हमें यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और आपका जो बैड डेट्स वाला अकाउंट है वो क्रेडिट, यानी ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बनाएंगे जी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये आपका है जी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, यानी ये एसेट के अगेंस्ट, ये आपके एसेट को कम कर देता है, इसी वजह से इसको कम कर देता है। एसेट का दुश्मन है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, अगेंस्ट एसेट अकाउंट है। यानी अगर एसेट आपका यूं कह ले कि अगर वो पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव है, अगर एसेट आपका डेबिट हो तो ये क्रेडिट है। ठीक है जी। सो एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो ये तो अपोजिट है ना। तो ये जब इंक्रीज होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब भी आप याद रखें कि हम हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से जब हम अलाउंस क्रिएट करते हैं या थोड़ा थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हर साल जितने आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं उस ईयर को हम उस ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको वही अमाउंट चार्ज होता है जितना इसमें या हम क्रिएट करते हैं या जितना हम इसमें इंक्रीज लाते हैं। और ये भी मैंने बहुत डिटेल के साथ, ये टॉपिक बहुत डिटेल के साथ थियरी वाले लेक्चर में है विद एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन, और वहाँ पे काफ़ी डिटेल इसकी मिलेगी, तो वहाँ पे आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा आपको रिकॉल करने के लिए बताता चलूँ कि ये आपका है जी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट और इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपका एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है और ये जब इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो ये अपोजिट है एसेट का। और इसमें या पहले साल जब आप क्रिएट करते हो तो उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से जितना अमाउंट आप क्रिएट करते हो वो लेंगे, और या जितना इंक्रीज लाओगे तो उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से उतना इंक्रीज वाला अमाउंट सिर्फ लोगे। ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले केसेस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, तो एट द एंड ये वहाँ पे हमें, अभी मैं आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ, अगर आप वहाँ पे देखें तो हमें बताया गया था कि on 31 December 2017 the schedule of remaining account receivable totaling 25,000 is examined and it is decided to make an allowance for doubtful debts of 1,250। यानी साल के आखिर में हम एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इन 25,000 में से, जो बाकी आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं गुड डेट्स, इनमें से हम 1250 पाउंड्स क्या कर रहे हैं? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो और ये अमाउंट किसको चार्ज होगा? ये 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगा, क्योंकि ये इतना अमाउंट आपके 2017 में डाउटफुल है। सो 1250 ये अब आपका हो गया जी क्या? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, ये वाला जो अकाउंट है ना, ये ना एक्सपेंस है और ना रेवेन्यू है, तो हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। जैसा कि हमने इस अकाउंट, ये तो एक्सपेंस था तो हमने क्लोज कर दिया इसको। ये वाला अकाउंट आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट अकाउंट है, लिहाजा हम इसकी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, यानी 2018 में। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को हम नेक्स्ट ईयर पे नहीं ले जाते, और जो आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनसे रिलेटेड जितने अकाउंट्स हैं, यानी ये एसेट से रिलेटेड एक अकाउंट है, एसेट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो ये हम नेक्स्ट ईयर में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं। लिहाजा हम साल के आखिर में इसको क्लोज नहीं करते, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट ईयर में हम कैरी डाउन और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसका अमाउंट कितना है जी? 1250। तो इसी तरह जी हम अपना जब अलाउंस क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो हम इसकी ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे। तो ये बैड डेट्स का अकाउंट हो गया आपका, और ये आपका हो गया जी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। और मैंने आपको रीजन भी बताई कि ये क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, और इसका बैलेंस क्यों निकालते हैं, और इसको हम क्लोज क्यों करते हैं। ये सारे जो रीजंस थे वो भी आपको बता दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे क्या मांगा गया था? पार्ट बी में हमसे मांगा गया था, ये पार्ट ए हो गया आपका कवर, बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमने जी बना दिए हैं।
पार्ट बी में जी हमसे मांग रहा है द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी ये बेड डेट्स जो आपके हैं और ये जो आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर उसका प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे आप शो करेंगे या आप इसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह करेंगे। तो चलिए जी पार्ट बी भी देख लेते हैं कि पार्ट बी क्या है। और पार्ट सी है जी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी ट्रीटमेंट। तो चलो दोबारा इसकी तरफ नहीं आते बल्कि बी और सी साथ साथ में कर लेते हैं। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं और जो बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वहाँ पे भी इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। तो चलिए जी अपने पार्ट बी और सी की तरफ। अच्छा जी, ये आपका है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। एक्सट्रैक्ट मैंने क्यों लिखा है जी? एक्सट्रैक्ट मतलब ये आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट नहीं है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पूरा नहीं है, बल्कि इसका वो हिस्सा है एक छोटा सा हिस्सा जो जहाँ पे हम सिर्फ बेड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को शो करते हैं, वही वाले हिस्से को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो पार्ट बी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे हम बेड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीट करते हैं, सिर्फ वो वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इसी वजह से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक स्नैपशॉट सा है हिस्सा। अच्छा जी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके बेड डेट्स क्या हैं, एक्सपेंसेस है, तो इसको हम अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। तो बेड डेट्स आपके हो गए जी, कहाँ पे शो होंगे? ये हम आपके शो करेंगे अदर एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में, जो हम ग्रॉस प्रॉफिट से अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो अदर एक्सपेंसेस में ये जो अदर एक्सपेंसेस वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसको हम ट्रीट करेंगे। बेड डेट्स हमारे कितने थे? 2400 थे। जो 3 कस्टमर्स हैं हमारे 2400 इनकी वजह से। अच्छा जी, इस साल हम कितना अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं? यानी इस साल ये फर्स्ट टाइम है, बिजनेस का स्टार्ट है, तो हम फर्स्ट टाइम जो अलाउंस है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। और जितना आपका शक है कि इतने हमारे कस्टमर्स फ्यूचर में ये मतलब डाउटफुल हो सकते हैं, तो उस अमाउंट को भी हम प्रॉफिट में से निकाल लेते हैं। और जो अमाउंट हम प्रॉफिट में से निकाल लेते हैं तो वो माइनस करते हैं ना जी। तो ये अमाउंट भी इसी वजह से इस साल हमें खदशा है कि 1250 रुपये हमारे ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, शायद हमें ये फ्यूचर में ना मिलें। तो इसी वजह से जिस तरह मैंने ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से निकाल लिए, इसी तरह से जो फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। यानी ये तो आपके हो गए हैं और ये आपके हो सकते हैं फ्यूचर में। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डाउटफुल डेट्स वो डेट्स हैं जो आपके फ्यूचर में हो सकते हैं बैड डेट्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, तो वो क्या कहता है कि जी अगर आपको फ्यूचर में भी कोई लॉस या एक्सपेंस दिखाई देता है तो आप उसको कंसिडर कर लो। तो मैं इसी वजह से इसको कंसिडर कर रहा हूँ। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31, ये पार्ट सी है। पार्ट बी आपका कवर हो गया, यानी ये सिर्फ हमें ये दिखाना था कि हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, तो ये आप अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। और अगर पार्ट सी की तरफ आ जाए तो इसमें हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जो है वहाँ पे इन दोनों को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो वो हमसे मांगा गया है। तो हम यहाँ पे भी पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बल्कि वो हिस्सा बना रहे हैं जहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल को ट्रीट करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे कहाँ पे आते हैं? कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सारे आपके करंट एसेट्स है ना। तो हम यहाँ पे इसको करंट एसेट्स में लिखेंगे। आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने थे याद है? 25,000। चलो मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। रिसीवेबल 25,000। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो अकाउंट रिसीवेबल का 25,000 वाला फिगर है ना, इसमें से ऑलरेडी हमने बेड डेट्स निकाले हुए हैं। क्यों निकाले हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो हम जब बेड डेट्स हमारे होते हैं
तो हम एंट्री किस तरह पास करते हैं? हम एंट्री जब भी पास करते हैं तो इस तरह पास करते हैं कि आपके बैड डेट्स डेबिट, और कौन क्रेडिट होता है जी? आपका कस्टमर या अकाउंट रिसीवेबल BT। वो ये एंट्री मैंने स्टार्ट में भी कर दी है, लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बैड डेट्स डेबिट और कस्टमर अकाउंट, यानी ये हम कस्टमर अकाउंट को ऑलरेडी कम कर चुके हैं, ये कस्टमर से अकाउंट से हमने निकाले हुए हैं। इसी वजह से ये बैड डेट्स डायरेक्टली हम कस्टमर अकाउंट से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, या आपके कस्टमर का अकाउंट को कम कर देते हैं। ये आपका एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, और आपका एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट अकाउंट रिसीवेबल है, तो इसी वजह से हमने इसको क्रेडिट कर लिया। सो ये ऑलरेडी हम इनमें से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये 25,000 जो हैं, इससे हम तमाम बैड डेट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ हम ओनली यहाँ पे बैलेंस शीट में आपके जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये अभी तक हमने नहीं निकाला है। और ये फुल अमाउंट, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ये फुल अमाउंट आप माइनस करोगे। तो ये अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स तो ऑलरेडी हमने 25,000 में से निकाले हैं, तो दोबारा तो नहीं निकालेंगे। अगर दोबारा माइनस करोगे तो ये तो आप दोबारा डबल मतलब एरर कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो इसमें से ऑलरेडी बैड डेट्स निकाले हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पे हम माइनस करेंगे जितना आपका टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो आपका जो नेट अकाउंट रिसीवेबल का फिगर है वो 23,750 बन जाएगा। तो ये तो जी सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25.1। ठीक है जी।